हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेशी हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं स्वदेशी हेल्पर। दोस्तों, मैंने अभी एक जस्ट वीडियो बनाया था आरआरबी क्लर्क कट ऑफ को लेकर। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन जो है मेरे कमेंट में मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं कमेंट्स का मैं इस वीडियो में जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा। वन बाई वन आप सभी के जो है कमेंट लिए जाएंगे और सभी के आंसर दिए जाएंगे। अपनी कमेंट का वेट करें कृपया, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि लगभग 8 से 10 लोगों ने पूछा कि कट ऑफ जो लिस्ट है ये कहाँ से मिलने वाली है। तो हम ये भी देखेंगे। साथ ही साथ रिजर्व लिस्ट क्या होती है, कितनी बार आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार। और एक और पूछा गया कि कैसे पता करें कि हम रिजर्व लिस्ट में हैं या सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ रहता है इस जो आया है अभी। तो बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम रिजर्व लिस्ट में हैं, या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कितने नंबर तक अगर आपका रिजर्व लिस्ट में नाम है तो कितने नंबर तक जो है चांसेस रहते हैं रिजर्व लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। सारे ही डाउट जो है इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ आपके। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो में अगर मैं अच्छी बात बताऊँ आपको, मतलब आपके हेल्पफुल हो, तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर बैंकिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चलिए हम दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको जो है इसकी जो कट ऑफ लिस्ट है ये कहाँ देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है सिंपली गूगल पे आना है, ठीक है। चलिए मैं क्रोम खोल लेता हूँ अपना। आपको सिंपली यहाँ पर आपकी IBPS की जो वेबसाइट है वो टाइप कर देना है, IBPS, ठीक है। IBPS जब आप टाइप करेंगे तो सिंपली आपको IBPS की फैली ही वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप IBPS की वेबसाइट पर आ जाते हैं, देखिए लोडिंग होने में थोड़ा टाइम। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो आपको सिंपली जो आपका ये पहला वाला सेक्शन दिख रहा है, क्लिक हेयर टू व्यू योर रिजल्ट, आपको रिजल्ट देखने वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका इस सेक्शन में जो है रिजल्ट शो किया था, ये ऑफिस असिस्टेंट वाला है, ये स्केल 1 स्केल 2। अब इसी में आप नीचे की तो ओर जाएंगे ना, देखिए आप नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर CRP RRB 10th ऑफिस असिस्टेंट। एक ये वाला और एक ये वाला ऑफिसर स्केल 1 के लिए। अगर आपको कट ऑफ देखना है, लिस्ट देखनी है, तो इसके लिए तो आपको सिंपली इस पर आप क्लिक कर देंगे ऑफिस असिस्टेंट वाले पे। तो यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो ये जो लिस्ट है आपके सामने ओपन हो जाती है, वो वाली, ठीक है। चलिए ये तो मैंने बता दिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपको कट ऑफ लिस्ट कहाँ मिलेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रिजर्व लिस्ट क्या होती है, कितनी बार आती है। तो देखिए रिजर्व लिस्ट के बारे में बता देता हूँ और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि कैसे पता करें कि आपका रिजर्व लिस्ट में नाम है या नहीं है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक साथ बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। MP स्टेट का है ये। यहाँ पर आपको देखिए ये होता है आपका टोटल स्कोर 200। जो 4 आपके सेक्शन होते हैं यहाँ पर, उसमें से 200 स्कोर टोटल होता है। और आपके द्वारा जो प्राप्त अंक होते हैं, जो आपको अंक मिले होते हैं, वो टोटल ये होते हैं। अब इसी को आप डिवाइड 2 कर देते हैं तो आपका कुछ ये बन के आता है, जो कि 100 में से आपका होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्चुअल कट ऑफ। जो लिस्ट में जो कट ऑफ जारी किया गया, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो वो कट ऑफ इसके रिगार्डिंग था। जैसे MP में SC का 50 कट ऑफ गया था, ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम 62 गया था। और ये जो मार्क्स है वो है 43.25, यानी कि इन्होंने जो है कट ऑफ क्लियर नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब ये आपको ये वाले कैलकुलेट नहीं करने हैं मार्क्स। जो लिस्ट जो आई है कट ऑफ वाली, आपको ये वाले नहीं देखने हैं उसमें, ये वाले आपको मार्क्स देखने हैं ऊपर वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपका रिजर्व लिस्ट में नाम है या नहीं। देखिए ये लिखा है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द CRP RRB 10th ऑफिस ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। यहाँ लिखा देखिए यू हैव नॉट बीन कंसीडर, यानी कि आपको कंसीडर नहीं किया गया है, सेलेक्ट नहीं किया गया है फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब होता है आपका सिलेक्शन हो गया। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था प्रोविजनल अलॉटमेंट क्या होता है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा है कि नॉट बीन कंसीडर, यानी आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है, और या फिर जो रिजर्व लिस्ट होती है उसके लिए भी आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट चेक करना है अपना। आप ये मत समझना कि आपका मतलब यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है और फॉर रिजर्व लिस्ट में आपका नाम है, नहीं नहीं। यहाँ पर लिखा है नॉट बीन। अगर यहाँ होता ना कि यू हैव नॉट बीन कंसीडर फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट बट करके लिखा होता, बट यू आर सेलेक्टेड रिजर्व लिस्ट, तो आपका होता। या फिर आपको लिखा होता सीधे सीधे आपका बैंक का नाम, इसकी जगह आपको बैंक का नाम दे रखा होता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यू हैव बीन सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा और दिस एरिया, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा होता। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे पता करें रिजर्व लिस्ट में है या नहीं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, फिर मैंने बहुत क्लियर कर दिया, ठीक है। अब रिजर्व लिस्ट क्या होती है, कितनी बार आती है। तो रिजर्व लिस्ट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए फ्रेंड्स, आपके जो है अब ये है 43.25 मार्क, ठीक है। और जो कट ऑफ गया था वो गया था 50, ठीक है। 50 पे आपका मतलब पास माना जाएगा। और जो रिजर्व लिस्ट का कट ऑफ गया था वो गया था 47 पॉइंट कुछ गया था, ठीक है। 47 पॉइंट कुछ गया था। तो मार्क्स आए हैं इतने, यानी कि इससे कम है, इससे कम देखने को मिल रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। रिजर्व लिस्ट में अगर 47.25 रिजर्व लिस्ट का कट ऑफ है, अगर इसमें आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 47.25, तो मतलब आपका रिजर्व लिस्ट में नाम हो जाएगा, ठीक है। 47.25 आते हैं अगर MP में SC की ये कैटेगरी बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका जो है रिजर्व लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। और रिजर्व लिस्ट यही होती है कि आपको मतलब रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। अगर जो बंदा अभी सेलेक्ट हुआ है वो
अभी ज्वाइन नहीं करता है, बाद में अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो वो जो वैकेंसी खाली होगी उसके लिए आपको कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। ये होती है रिजर्व लिस्ट। कितनी बार आती है? तो साल में 4 बार ये रिजर्व लिस्ट देखने को मिलती है। अभी हाल ही में चौथी रिजर्व लिस्ट आई थी लास्ट ईयर की 2020 की, जो कि 31 दिसंबर कल की डेट में आपको देखने को मिली थी, जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है दोस्तों। तो 4 बार रिजर्व लिस्ट आती है, और जिनका सिलेक्शन मिनिमम कट ऑफ से थोड़े से नंबर कम होते हैं पॉइंटों में, तो उनको जो है रिजर्व लिस्ट के लिए बुक किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका कितने नंबर तक रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, जो रिजर्व लिस्ट आई थी उसमें दिखा देता हूँ कि कितने नंबर तक जो है आपका रिजर्व लिस्ट में हो सकता है सिलेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिजर्व लिस्ट, ठीक है ना। ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, आपको दिख रहा होगा 1/1/2022, ठीक है। तो देखिए एमपी का ही ले लेते हैं हम, एमपी का लेते हैं। देखिए 47.97 गई हुई है किसकी? एससी की रिजर्व लिस्ट, यानी कि आपका जो कट ऑफ गया था वो 50 गया था। 50 के बाद रिजर्व लिस्ट वाले इतने पर सेलेक्ट हुए। अगर इससे कम है तो रिजर्व लिस्ट में आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, जैसे कि अभी 43.25 देखे तो ये रिजर्व लिस्ट में नहीं है। अगर आपके 47.97 है तो आप रिजर्व लिस्ट में हो, या फिर 50 से कम है तो आप रिजर्व लिस्ट में हो, यानी कि इसके 47 से 50 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, आपके जो मिनिमम कट ऑफ है और इसके जो रिजर्व लिस्ट वाली कट ऑफ है इसके बीच में आपके नंबर हैं, तो इसका मतलब आप रिजर्व लिस्ट में हैं। अब कितने ज़्यादा होने चाहिए आपके मार्क्स? तो देखिए यहाँ पर है 47.97, ठीक है ना। कितना? 47.97 यहाँ पर दे रखा है, तो और लगभग 50 इसका मिनिमम था, तो लगभग आपके जो 48 इसको मान सकते हैं, तो लगभग आपके अगर 49 या 49.5, मतलब 49 तो मिनिमम होना ही चाहिए, या फिर 48.50 पे भी किसी किसी का हो सकता है, बट 49 वालों का चांसेस ज़्यादा है और 49 से प्लस वालों का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लगभग 1 से आधे नंबर का ही गैप होता है, 1.25 नंबर तक भी गैप चला जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। अगर आपके 20 से कम है, 0.25 से जो कट ऑफ के बीच में 0.25 का डिफरेंस है, तो आपका शायद मुश्किल हो जाए, मतलब इस वाले कट ऑफ से इतने आपके ज़्यादा है +2.25, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस मुश्किल होंगे, ठीक है। बाकी इससे अगर थोड़े ज़्यादा है 0.50 या एक के समथिंग ज़्यादा है तो आपका हो सकता है। चलिए मैं आपके सारे कमेंट्स आपके जो है जितने भी कमेंट किए थे आप लोगों ने हमारे चैनल पर वीडियो पे, वो सारे ही कमेंट मैं पिक कर लेता हूँ और 1 बाय 1 आंसर देते चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके कमेंट्स जो आपने क्वेश्चन अभी आंसर आपने पूछे थे, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखते हैं सुरेश सर सुश्री करके, सर मिनिमम वाले कट ऑफ स्कोर वालों का भी सिलेक्शन हो गया है ना? हाँ, मिनिमम स्कोर वाले अगर आप मिनिमम स्कोर लाए हैं या उससे ऊपर लाए हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। कट ऑफ क्रॉस हो गया एग्जाम में 104.5 आउट ऑफ 200। ये इनका समझ में नहीं आया, पूरा सवाल आप दीजिए। ज्वाइनिंग कब तक आएगी? तो ये लगभग आपको अप्रैल में आपको ऑफिस मिल जाएगा, या फिर ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है। अब आपको जो है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जिस बैंक में आपका हुआ है वहाँ पर आपको जो है कांटेक्ट करना होगा। आप खुद भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं उस ब्रांच में जाके, ठीक है, या फिर वो खुद ही कर लेंगे आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। सर फ्रॉम राजस्थान 77.56 आउट ऑफ 200 ऑल सेक्शन क्लियर, क्या चांस है आगे लिस्ट में? ऑल सेक्शन क्लियर। तो फ्रेंड दोस्त मैं बता दूं, अगर आपका जो है रिजर्व लिस्ट में है या आप कट ऑफ क्लियर कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आप रिजर्व लिस्ट में नहीं है, जो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है दोस्त। अब राहुल गुप्ता जी थे। अब सोमेन वाइस करके कहते हैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और थैंक यू सोमन जी, ठीक है। और इसके बाद है अंकित पटकर करते हैं, सर मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाइड है और कुछ ज़्यादा ही है 6-7 नंबर, बट रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला, बट रिजर्व लिस्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। कोई चांस है क्या? इस तरीके से बोला इन्होंने। तो फ्रेंड्स दोस्त मैं कह दूं, आप रिजर्व लिस्ट ठीक से पढ़िएगा, वहाँ पर रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है या नहीं। वैसे नहीं होगा क्योंकि आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला है, तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ढंग से उसको पढ़िएगा, जैसे मैंने बताया था आपको। यहाँ पर ये बोलते हैं मनीष करके, मेरे गुजरात से एससी कैटेगरी में इतने हैं आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो आप ये टोटल मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा दोबारा करेंगे क्लियर तो मैं डिटेल में मैं आंसर दे दूंगा कमेंट में, ठीक है। यहाँ पर ये बोलते हैं सत्य नारायण करके, सर आई हैव टोटल गॉट 74.81 आउट ऑफ 200 फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड एवरी सेक्शनल कट ऑफ आल्सो क्लियर, व्हाट इज क्वालिफिकेशन मार्क्स सर, कैन यू टेल मी? तो फ्रेंड दोस्त मैंने आपको बताया था जो कट ऑफ लिस्ट आई थी, या फिर आपको सिलेक्शन आपका जो था ना, मैंने आपको पढ़ के बताया था, जो बीच में लिखा रहता है आपका जो रिजल्ट है वहाँ पे आपको बैंक अलॉट किया गया है तो आपका सिलेक्शन हो गया। अगर बैंक अलॉट नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं है, या रिजर्व लिस्ट लगा रहा है तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, और जो लिस्ट है PDF डाउनलोड करके कट ऑफ देख लीजिएगा आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रिजर्व लिस्ट कैसे चेक करें, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। ये भी रिजर्व लिस्ट कैसे देखें मैंने बता दिया। सर मेरा यूपी से रिजर्व लिस्ट में है, कितने चांस हैं होने के? तो फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया था लगभग 0.50 के समथिंग आपके नंबर जो है रिजर्व लिस्ट के कट ऑफ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके चांस हैं, वरना नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं कि 59.57 आउट ऑफ 100 इन केरला OBC, इज देयर एनी चांस? तो फ्रेंड मैं बता दूँ, ये कौन है, ये है आई सर करके, इस तरीके से। तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर है या फिर आपको जो रिजर्व लिस्ट है उसमें रखा गया तो आपके चांस है, अन्यथा नहीं है। इनके बाद ये बोलते हैं आई गॉट 52.10 फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन जनरल कैटेगरी रिजर्व लिस्ट, कट ऑफ इज 52.20 एंड ओवरऑल कट ऑफ इज 53 पॉइंट। तो आपके जो है कट ऑफ से बिल्कुल 0.10 मार्क्स जो है ऊपर हैं। हिमांशु जी आपके 0.10 मार्क ही जो है ज़्यादा है, तो आपके चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, फिर भी आप होप रखिए, क्या पता हो सकता है, ठीक है।
एज यूजुअल नहीं हुआ। और ये सुधा सिंह 39 इनका तो कट ऑफ आउट ऑफ 200 है या 100, तो 100 में से है। आपका जो मार्क्स नीचे थे वो 200 में से थे, बट जो ऊपर है वो 100 में से, ठीक है। जो नीचे वाले थे उसको ज़्यादा कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैंने बता चुका हूँ। सर डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या है रिजल्ट में, तो लास्ट के दो डिजिट जो है डालने होते हैं आपको, जैसे कि 2021 में 21 डालना होता है, ठीक है। रिजल्ट चेक करने के लिए उन्होंने पूछा था। सर प्लीज़ अपलोड अ वीडियो अबाउट द रिजर्व लिस्ट। लेट कितनी बार लिस्ट निकलती है मैंने बता दिया आपको, 4 बार आती है साल में, ठीक है। इसके बाद है सर मेरा एमपी से ओबीसी 60 स्कोर हो रहा है, कट ऑफ क्लियर है, पर सेक्शन कट ऑफ रीजनिंग का क्लियर नहीं, तो आप फेल हो गए दोस्त। अमित मीना जी लिखते हैं, तो आप दोस्त आपका नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं सर मेरे 126.19 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी फ्रॉम एमपी इन रिजर्व लिस्ट, क्या चांस है प्लीज़ रिप्लाई। तो आप जो है रिजर्व लिस्ट जो आप डाउनलोड करिएगा उसमें देखिएगा जो कट ऑफ है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर उसमें 0.50 से ज़्यादा है तो आपके चांस है, बनना नहीं है, ठीक है। हेलो सर आई एम तमिलनाडु, ये राजू जी लिखते हैं। माई कट ऑफ इज 72.25 बट इंग्लिश 4.75 ओनली, आई हैव पास और नोट। तो अगर आपने इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आप पास हो जाएंगे, अगर कट ऑफ क्लियर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जीएस सेक्शनल कट ऑफ 1.5 है, अगर यही सेक्शनल कट ऑफ, इनका सवाल थोड़ा पेचीदा है, ठीक है। टू चेक रिजर्व लिस्ट इट इज शोइंग इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल दैट मीन्स नॉट इन रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में आपको कट ऑफ देखना है, जो रिजर्व लिस्ट आई थी वो 9th वाली थी, ठीक है, तो वो चेक मत करिए आप, ठीक है। इस सेक्शनल कट ऑफ इज क्लियर इज नेसेसरी फॉर ओवरऑल कट ऑफ, यस दोनों ही आप कट ऑफ आपको जो है क्लियर करना होता है, तभी आपका सिलेक्शन माना जाता है। रिजर्व लिस्ट में मीना पवार लिखते हैं रिजर्व लिस्ट है 0.7 नंबर से क्लियर हो जाएगी क्या, तो फ्रेंड मीना जी बता दूं आपके जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा कम है और चांस आपके बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। लिंक कहाँ है भाई, तो लिंक आप वेबसाइट पर जाइए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये बोला कट ऑफ मार्क 50.8 है, माई मार्क्स 50 है, आई एम नॉट इन रिजर्व लिस्ट 2, तो आप दोस्त फेल हो चुके हैं, ठीक है। सर मेरा रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, दोबारा ट्राई कीजिए हाइपर गेमिंग जी। रिया वर्मा लिखती है सर ये 100 में से या 200 में से, तो ये 100 में से है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ठीक है। और सर रिजर्व लिस्ट क्या होती है, ये प्रयत्न कपूर जी लिखते हैं सर रिजर्व लिस्ट क्या होती है, प्रोविजनल अलॉटमेंट क्या होता है। देखिए रिजर्व लिस्ट मींस आपको जो है रिजर्व रखा गया है, आपके जो कट ऑफ मार्क्स, जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था और जो रिजर्व लिस्ट का जो कट ऑफ था उसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको रिजर्व करके रख लिया गया है। 4 लिस्ट आएंगी, अगर उसमें जगह खाली होती है तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होता है यानी कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है और आपको बैंक भी अलॉट कर दिया जाता है आपके रिजल्ट के साथ ही। तो आई थिंक दोस्तों ये सारे कमेंट खत्म हो चुके हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो जो है दोस्त फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी ही बैंकिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।